हेलो छात्रों, आज हम आप लोगों को लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन करेंगे। यानी लेंस के लिए जो न्यूटन ने एक सूत्र का निगमन किया था, जिसमें क्या होता है कि किसी लेंस से वस्तु की दूरी को किसी लेंस में वस्तु की दूरी को प्रकाशिक केंद्र से न नापकर उसके मुख्य फोकस से मापा जाता है। तो इस स्थिति में उन्होंने एक सूत्र का निगमन किया है, उसी सूत्र का हम लोग निगमन करेंगे। तो अगर कोई पूछेगा कि लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, तो आप लोग कम इतना इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र प्रयोग कब किया जाता है कि जब लेंस में किसी वस्तु की स्थिति को या प्रतिबिंब की स्थिति को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ना नापकर लेंस के प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस से मापा जाता है। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस से मापा जाता है, तो हम लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हेडिंग डालकर लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र जो है इसमें आप लोग अच्छे से लिख लेंगे कि जब लेंस में किसी वस्तु की दूरी को तथा प्रतिबिंब की दूरी को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से न नापकर उसके मुख्य फोकस से मापा जाता है, तो लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चित्र बना दिए हैं। इसमें क्या है, देखिए एक उत्तल लेंस लिए हैं। इस उत्तल लेंस में जो प्रथम मुख्य फोकस है उससे x1 दूरी पर हम क्या करते हैं कि एक वस्तु OO डैश रख देते हैं। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो वस्तु OO डैश है, इस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से हम क्या करते हैं x2 दूरी पर इसको क्या करते हैं I और I डैश बना देते हैं। यह I और I डैश जो है इस वस्तु OO डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। हाँ, मगर द्वितीय मुख्य फोकस से दूरी उसकी क्या है, x2 है। इसको हम मान लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर माना गया है। देख लीजिए कि माना एक वस्तु OO डैश है जो लेंस के प्रथम मुख्य फोकस F1 से x1 दूरी पर स्थित है। यहाँ से x1 दूरी पर वस्तु क्या है, स्थित है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के इस वस्तु का प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस F2 से x2 दूरी पर बनता है। यानी द्वितीय मुख्य फोकस से x2 दूरी पर क्या है, I और I डैश क्या है, बनता है। ठीक है, और यदि हम मान लेंगे, ये भी मान लेंगे कि लेंस की प्रथम फोकस दूरी F1 है और द्वितीय फोकस दूरी क्या है, F2 है। फोकस दूरी F1 F2 मान लेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र का निगमन करते हैं। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है O डैश F1, और हम इसके बारे में बतला देते हैं। आप लोग कुछ बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह जो लेंस जो अवतल यह लेंस जो होता है, चाहे मोटा लेंस हो चाहे पतला लेंस हो, इस बात को ध्यान सुनिए, चाहे मोटा लेंस हो चाहे पतला लेंस हो, हम दोनों के लिए क्या करते हैं, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र उपयोग करेंगे। पहली भी बात हम लोगों को मालूम होगा। दूसरी बात कि यह जो लेंस के लिए जो न्यूटन का सूत्र है, लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का उपयोग हम केवल क्या करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए करते हैं। जब लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसके लिए करते हैं, आभासी प्रतिबिंब के लिए नहीं करते। यानी अवतल लेंस में क्या होता है कि किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। केवल क्या करेंगे, उत्तल लेंस के लिए करेंगे। और उत्तल लेंस में भी एक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, तो उस स्थिति में नहीं करेंगे। सब मिला जुलाकर हमें क्या करना है कि इसका उपयोग करना है, जो सूत्र हम लोग निगमन करेंगे इसका उपयोग करेंगे, मगर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए करेंगे। यह अवतल लेंस के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और आगे जो भी होगा हम देखेंगे। आइए सूत्र का पहले निगमन कर देते हैं। OO डैश F1 में त्रिभुज OO डैश F1 तथा एक त्रिभुज बन जाएगा। ध्यान देखिए, F1P और B में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखा जाए तो इस रेखा पर यह OO डैश लंब है। इसका मतलब कि हम बतला सकते हैं कि F1 OO डैश कोण F1 OO डैश बराबर हो जाएगा, कोण किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला लंब है 90 अंश कोण बना रहा है, BP F1 या F1 लिख सकते हैं, F1P B के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, समकोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, दोनों बराबर हो जाएगा। और यह दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए, कोण OF1 O डैश, कोण OF1 O डैश बराबर हो जाएगा, कोण किसके बराबर होगा, देखिए BF1P के, BF1P के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए ध्यान से कि इस त्रिभुज की दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ डैश F1 समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके बतलाइए, F1 PB के समरूप हो जाएगा। यानी यह छोटा वाला और ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब कि इसका लंब ओ डैश जो होगा, ओ डैश इस त्रिभुज के लंब क्या है, BP के क्या होगा, BP के बराबर होगा। और इस त्रिभुज का आधार OF1 जो होगा, OF1, और इस त्रिभुज के आधार क्या है बतलाइए, इस त्रिभुज के आधार PF1 की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ओ डैश, यह ओ डैश जो है, यह जो हमारा BP है, BP का मतलब AP के भी बराबर होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए वाला है, त्रिभुज APF2, त्रिभुज APF2 तथा त्रिभुज, ध्यान से देखिए त्रिभुज क्या है, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला लेते हैं I डैश F2, त्रिभुज I डैश F2 में इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये वाला समकोण है 90 का है और इसमें ये वाला 90 का है, तो दो तो एक कोण बराबर हो गया दोनों का, यानी कोण APF2 अब बराबर हो जाएगा कोण किसके बतलाइए, I डैश IF2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हम लिख देंगे समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज का मतलब कि समकोण 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, और ये शीर्षाभिमुख कोण भी इनके बराबर होंगे, हम लिख देते हैं AF2, कोण AF2P बराबर हो जाएगा कोण, यानी यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा IF2 I डैश के, IF2 I डैश के क्या होगा, बराबर होगा। और यह शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए कसौटी से क्या हो जाएगा बतलाइए, ए कसौटी से क्या हो जाएगा बतलाइए, त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज हमारा है APF2, यहाँ पे है त्रिभुज APF2 समरूप हो जाएगा किसके बतलाइए, त्रिभुज I डैश F2 के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज की भुजा हम ले लेते हैं AP, अब बटा के इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगा I डैश बराबर इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगा PF2 अब बटा के इस त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा बतलाइए, F2I या IF2 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखेंगे कि यह AP जो है, चूंकि O डैश A और OP समांतर है, तो AP जो होगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि AP जो होगा यह O डैश के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। और I डैश जो है, I डैश जो होगा यह BP के क्या होगा, बराबर होगा। यानी I डैश हम किसके बराबर कर देते हैं, BP के बराबर कर देते हैं, क्योंकि यह भी इसके समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, ये I डैश और BP क्या होगा, आपस में बराबर होगा, उसको भी लिख देते हैं। तो AP के जगह हम लिख देते हैं O डैश, अब बटा के I डैश की जगह हम लिख देते हैं BP। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, PF2 बटा के IF2 हो जाएगा। अब इसे समीकरण नंबर हम 2 कर देते हैं। और ध्यान से देखिए समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए कि इसके समीकरण 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड है O डैश बटा के BP, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है O डैश बटा के BP, यह दोनों जब बराबर है तो यह दोनों भी बराबर हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं OF1 बटा के PF1 अब बराबर हो जाएगा, बताइए क्या, PF2 अब बटा के हो जाएगा, बताइए क्या, IF2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। OF1 का मतलब क्या है, देख लीजिए, OF1 का मतलब क्या है, x1 है, और PF1 का मतलब क्या है, PF1 का मतलब इसकी फोकस दूरी को F1 कर देते हैं, तो इसके जगह हम लिख देते हैं F1 लिख देते हैं, यहाँ पर F1 लिख देते हैं बराबर PF2 क्या है बताइए, PF2 इसकी फोकस दूरी को यदि हम F2 कर देते हैं, अब बटा के IF2 का मतलब क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। फिर ये गुणा कर देंगे तो F1 गुणे
F1 गुणे, इधर गुणा करेंगे तो F1 गुणे F2 बराबर हो जाएगा X1 गुणे X2। ठीक है, यह जो सूत्र होता है, यही सूत्र जो होता है लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र होता है। हाँ, ज्ञात राशि का चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखेंगे। चिन्ह सहित का मतलब कि देखेंगे कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है, चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, रखते हैं। ध्यान देना है हमें कि इसमें F1 F2 फोकस दूरी F1 F2 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, यह दूरी धनात्मक है, X1 की X2 इसमें चिन्ह सहित मान रखेंगे, आपका आंसर आएगा। तो F1 F2, ये F1 गुणे F2 बराबर X1 गुणे X2 होता है। F1 क्या है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी है। F2 क्या है, लेंस की द्वितीय फोकस दूरी है। X1 का मतलब है कि यह F1 से वस्तु की दूरी है, और X2 क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस से क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, और यदि यह वाला पृष्ठ और ये वाला दोनों पृष्ठ की फोकस दूरी बराबर हो जाए, यानी F1 बराबर F2 बराबर F हो जाए, तो इसके जगह हम लिख देंगे F गुणे F बराबर क्या हो जाएगा, X1 गुणे X2। तो F का F में करेंगे तो F स्क्वायर X1 इंटू X2 होगा, तो F का मान हो जाएगा करड़ी में क्या, X1 इंटू X2 होता है। जब दोनों की वक्रता ये दोनों की दोनों बराबर हो तो उस कंडीशन में F बराबर करड़ी में X1 इंटू X2 होता है। ठीक है, और हम पहले भी बता चुके हैं कि इस लेंस का ये जो न्यूटन का सूत्र है, यह उत्तल लेंस के लिए उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसका उपयोग करते हैं, और यह पतले और मोटे दोनों लेंसों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र का निगमन आप लोग कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में भी लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन आता है, इस पर प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, सही समझ में आता है तो वीडियो एक बार रिपीट करके पढ़िए। और हाँ, आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब करिए, क्योंकि थोड़ा से हम भी मोटिवेट होंगे बनाने के लिए वीडियो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इंटर लेवल से संबंधित जो फिजिक्स की जो टॉपिक हैं वो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आपको तुरंत मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।